वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ बिहार में महागठबंधन विधायकों का हल्ला बोल। विधानसभा परिसर में विधायकों ने किया प्रदर्शन। केंद्र और नीतीश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। विधेयक को बताया काला कानून। पटना में भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास के ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। तारिणी पर सरकारी टेंडर्स को मैनेज करने का लगा है आरोप। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने तारिणी के घर नोट गिनने की मशीन मंगवाई है। कई कागजात भी किए सीज। तेलंगाना विधान परिषद में बीआरएस विधायकों ने किया प्रदर्शन। लोन माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का लगाया आरोप। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने उठाया दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा। बोली कानून व्यवस्था हो गई है बद से बदतर। कहा कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग को स्पीकर ने खारिज किया। यूपी के आगरा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा आगरा की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज से। मुगलों का आगरा से कोई संबंध नहीं। आगरा का संबंध ब्रजभूमि से है। आगरा में बनेगा शिवाजी के नाम का म्यूजियम। आगरा में शिवाजी के म्यूजियम वाले सीएम योगी के बयान पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। संजय सिंह बोले बीजेपी वालों को मुगलों की चिंता ज्यादा रहती है, इसलिए दिन रात मुगलों की ही बात करते हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने पर लगी रोक पर कहा बीजेपी को ये नौटंकी बंद कर देनी चाहिए। हिम्मत है तो केएफसी के स्टोर बंद करके दिखाएं। ईद के दौरान संभल में सड़कों और घरों की छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। लाउड स्पीकर पर भी नहीं होगी अनुमति। संभल में पीस कमेटी को जिला प्रशासन ने दिए निर्देश। मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ी तो रद्द हो सकता है पासपोर्ट और लाइसेंस। मेरठ पुलिस के फैसले का मुस्लिम समुदाय ने किया विरोध। कहा सभी के लिए हो ऐसी पाबंदियां। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने के मेरठ पुलिस के फरमान पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने उठाए सवाल। एक्स पर जॉर्ज ऑरवेल की किताब का जिक्र करते हुए लिखा मौजूदा पुलिसिंग व्यवस्था वैसी हो गई है जैसा जॉर्ज ऑरवेल ने अपने उपन्यास 1984 में बताया था। ईद के दौरान संभल की सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं। एसपी सांसद बर्क ने कहा सलाह लेकर खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा। ऐसी पाबंदियां मजहबी आजादी छीनने की कोशिश। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सियासत तेज। दिल्ली से बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। सड़कों पर पढ़ी जाने वाली नमाज पर पूरी तरह से रोक की मांग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। आबकारी विभाग के ऑफिस के सामने दिया धरना। रामनवमी पर शराब की दुकानें और पब बंद रखने की मांग। यूपी के नोएडा, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में शराब की एक बोतल के साथ दूसरी बोतल वाली स्कीम पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। सांसद संजय सिंह ने कहा यह एक बड़ा घोटाला है, लेकिन इस पर न ईडी बोल रही है, न सीबीआई, न योगी, न मोदी, न आरएसएस का कोई प्रवक्ता। भुवनेश्वर में विधानसभा से सस्पेंड 12 कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन जारी। कार्रवाई के दौरान हंगामा करने पर स्पीकर ने विधायकों पर की कार्रवाई। कांग्रेस विधायकों ने कार्रवाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। राजस्थान के भीलवाड़ा से सांसद दामोदर अग्रवाल ने सपरिवार पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी और दामोदर अग्रवाल ने संघ में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में एक साथ किया है काम। पीएम मोदी से हैं दामोदर अग्रवाल के अच्छे संबंध। आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद के आवास पर तोड़फोड़ के बाद पुलिस का एक्शन। हिरासत में लिए गए हिंसा के कई आरोपी। घटना की हो रही है जांच। 2 एफआईआर दर्ज। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के बेटे ने कहा 2 दिन से दी जा रही थी सोशल मीडिया पर धमकी। थोड़ी दूर पर ही सीएम का कार्यक्रम। ऐसे में आरोपियों का अंदाजा लगाना कठिन नहीं। आगरा में एसपी सांसद के घर पर तोड़फोड़। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने कहा राणा सांगा पर दिए गए बयान से देश भर में गुस्सा। युवकों का प्रदर्शन स्वाभाविक प्रतिक्रिया। सीबीआई रेड पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा 30 तारीख को पीएम मोदी का है दौरा। उनके भाषण के लिए सीबीआई रेड के जरिए तैयार किया जा रहा है कंटेंट। बिहार के एनडीए सांसदों की दिल्ली में बैठक। डिनर पर मिले बिहार के सभी एनडीए सांसद। नड्डा, चिराग, मांझी सहित कई दलों के नेता हुए शामिल। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा बिहार में तेजस्वी ही इंडिया गठबंधन का होंगे चेहरा। आरजेडी बड़ी पार्टी है, जाहिर है ज्यादा सीटें लाएगी। तेजस्वी को लेकर कांग्रेस विधायकों में मतभेद। विधायक मुन्ना तिवारी ने कहा तेजस्वी महागठबंधन का चेहरा। अजीत शर्मा बोले समय आने पर तय हो जाएगा।
बिहार के सहरसा में पलायन रोको पदयात्रा के दौरान जिस मंदिर में कन्हैया कुमार ने जनसभा की, उस मंदिर को कुछ युवकों ने गंगा जल से धोया। बनगांव के लोगों ने कहा, कन्हैया पर है देशद्रोह का आरोप। मध्य प्रदेश के अमरपाटन सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह ने साधु संतों को लेकर दिया विवादित बयान। सतना के एक कार्यक्रम में कहा, बीजेपी ने साधु संतों को सांड की तरह दूसरे का खेत चरने के लिए छोड़ दिया है। वाराणसी में नगर निगम का एक्शन, हाउस टैक्स के बकायेदार सरकारी दफ्तरों को किया गया सील। बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑफिस और सांस्कृतिक संकुल पर निगम ने लगाया ताला। बीएसए पर 6,73,000 और सांस्कृतिक संकुल पर 57,000 का गृह कर बकाया। पश्चिम बंगाल के नादिया में गांव बैरमपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनुसूचित जाति के लोगों ने शिव मंदिर में किया प्रवेश। पुलिस सुरक्षा के बीच लोगों ने 300 साल पुराने शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रही है पुलिस। लॉरी में बैठकर जुआ खेल रहे जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सालर गोंदी ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास कर खुद के लिए तय की कमीशन की रकम। सरपंच के 10 और पंचों के लिए 5% तक कमीशन। एमपी हाईकोर्ट में पेश किए गए कमीशन खोरी के सबूत। कोर्ट ने सभी से 6 हफ्तों में मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जमात इस्लामी संगठन के आतंकियों की तलाश। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई इलाकों में की तलाशी। यूपी के शाहजहांपुर में पिता ने अपने 4 बच्चों की हत्या कर खुद को लगाई फांसी। मौके पर पहुंचा भारी पुलिस बल, जांच पड़ताल में जुटा। एक दिन पहले ही मृतक की पत्नी गई थी मायके। हरिद्वार में बछड़ा चोरी कर भाग रहे गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली से एक गौ तस्कर घायल। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 फरार। घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी। मसूरी में सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी ट्रक। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ट्रक में लोड थी सीमेंट की बोरियां।